नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी सीरियल 5 साल की लीप ले चुका है। कुसुम जी का बर्थडे है और ईशाना और मंगल और सारी फैमिली मिलके केक काटने वाले होते हैं। गायत्री भी और सुदेश जी भी नहीं है। गायत्री और कोई नहीं है बल्कि कुसुम जी की बहन है। केक काटने के टाइम पे एक कॉलिंग बेल आता है और मंगल जाके वो लेटर लेती है। वो लेटर और किसी की नहीं बल्कि आदित्य का है। उस लेटर में ये लिखा है कि आज भी मैं आपके जन्मदिन में नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर लीजिए। कुसुम ये लेटर पढ़ के एकदम गुस्सा करता है कि 5 साल हो गया, एक ही साल, इतना क्या गुस्सा है आदित्य को। आदित्य मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तभी मंगल कैसे तैसे करके कुसुम जी को कन्विंस करके केक कटवाते हैं। तभी ईशाना गुस्से में होके अपने कमरे में चली जाती है। ईशाना भी अभी बड़ी हो चुकी है। मंगल पीछे पीछे ईशाना के कमरे तक जाती है। ईशाना मंगल को ये बोलने लगती है कि पता नहीं अभी आप सच क्यों नहीं बोलते दादी जी को। दादी जी को अभी ये पता चल लगना चाहिए कि आज आदित्य मेरे पापा इस दुनिया में अभी नहीं है। तभी मंगल बोलती है, तुम्हें भी पता है ईशाना, मैं दादी जी से क्यों छुपा के रखा है पापा ना जिंदा होने की वजह, क्योंकि दादी जी को हार्ट अटैक हुआ था वो खबर सुन के, इसीलिए मैं आज भी वो खबर छुपा के रखा है दादी जी से। तभी ईशाना बोलती है कि वो सब छोड़ो, वो मुझे पता है कि आप छुपा के रखा है, लेकिन पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पापा कैसे मरा था, आपके वजह से मरा था। आपके कड़वे शब्दों को सुन के वो गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे और वो गाड़ी चलाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाए और उनका खाई में गिर के उसका कार का और उनका मौत हो गए थे। और पुलिस वालों ने आपको कंफर्म कर दिया था कहीं उनका लाश नहीं मिल रहा है, विच मीन्स ही इज़ डेड। तो उनका मौत की वजह तो आप ही हो गया। मंगल को बहुत बुरा लगता है कि ईशाना आदित्य की मौत में मंगल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मंगल बहुत बेचैन हो गए वहाँ बैठ जाती है। ईशाना उधर से चली जाती है। मंगल वहाँ पे घर पे शुभी भी एक बेटी है, वहाँ पे शुभी को भी खाना परोसती है ब्रेकफास्ट में। तभी ऑफिस से कॉल आता है मैनेजर का। तभी कुसुम जी बोलती है कि तुम निकल जाओ, तुम्हारा मन अभी इधर नहीं लग रहा है, तुम इससे भी इधर घर से भी ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत अभी तुम्हारी ऑफिस में है। मंगल अपने मैनेजर के कॉल पे ऑफिस चली जाती है। पहला स्वाद का बहुत बड़ा ऑफिस है और उस ऑफिस में स्टोर रूम में पूरा चूहा छोड़ा था किसी ने। तभी मंगल बोलती है कि मुझे पता है ये सब किसने किया है और कोई नहीं, शिवराज ने किया होगा। मंगल सीधा शिवराज का ऑफिस पहुंचता है। शिवराज भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मंगल एक बैग में पूरा जितने भी चूहे थे उनके स्टोर रूम में वो चूहा वापस शिवराज के ऑफिस में छोड़ देती है और बोलती है कि एक असली बिजनेसमैन का जो सिंबल है वो ये नहीं है कि वो कायर की तरह पीछे से वार करे, वो आगे से आके वार करता है। मेरे गोडाउन में चूहा छोड़ के तुम ये दिखा दिया है कि कितना कमज़ोर बिजनेसमैन तुम हो। कंपटीशन से तुम नहीं लड़ पाओगे, इसीलिए तुमने ये सब किया। आगे से आके वार करना सीखो, न पीछे से नहीं। मंगल शिवराज को चुनौती देके उधर से चली जाती है। ईशाना के कॉलेज पे एक नया गेस्ट लेक्चर आने वाली है। ईशाना को ये पता चलता है वो एक बहुत बड़ी बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। ईशाना बहुत इंस्पायर हो जाती है और उनके आने के लिए वेट करती है बुके लेके। वो गेस्ट और कोई नहीं है बल्कि मंगल है। मंगल उधर पहुंच जाती है, लेकिन साड़ी और फटे हुए चप्पल पे देख के मंगल को देख के ईशाना को बहुत बुरा लगता है। ईशाना बात करने के भी मन नहीं करती है। तभी उनके दो सीनियर प्रोफेसर आके ईशाना को बुके देने के लिए बोलती है और ईशाना मंगल को बुके देती है और उनके कान पे बोलती है कि 5 साल हो गए और आप आज भी वैसे के वैसे ही। एटलीस्ट एक कॉलेज पे गेस्ट लेक्चर बन के आने के टाइम पे एक ढंग का कपड़ा तो पहन सकते थे। मंगल कुछ जवाब नहीं देती है ईशाना को। हाँ, लक्ष्मी और कार्तिक का जो बच्चा है उसका किडनैप हो चुका है और लक्ष्मी वो बच्चे के पीछे पीछे करते एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी ये तय करती है कि कैसे भी करके मैं मेरी बच्ची को इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों के हाथ से बचा लेंगे। नील पढ़ने के लिए गए थे और वापस कुसुम जी के पास आ गया है। कुसुम जी को बोलता है मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, ऐसे इतना बड़ा एक्टर बनूंगा कि लड़कियां मेरे जो बड़े पर्दे पे देख के दीवानी हो जाएंगी। मंगल लक्ष्मी सीरियल में अभी आगे कौन कौन सा नया कैरेक्टर्स और नया मोड देखने को मिलेगा, जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए
और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।